नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जय प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए स्क्वायर लर्निंग पे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि एक नोटबुक जैसी कुछ स्लाइड मैंने आपके लिए बना के रखी है। तो आज मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, पढ़ाई की बात नहीं होगी आज, सिर्फ कुछ डिस्कशन होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको अमल कीजिएगा, और जैसे ही आप इसको प्रयास करते हैं करने का, तो मैं उम्मीद करता हूं जो आपको रिजल्ट आएगा ना, वो चौंकाने वाला रहेगा और आपके लिए ये बहुत लाभदायक है। तो मैं तो कहता हूं एक बार ज़रूर प्रयास करके देखिएगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी पहले की तुलना में। तो अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि जो कॉपी रहती है उसमें उन्हें लिखने का ढंग नहीं रहता है। मतलब क्या है आपका, आप यही कहेंगे सर। तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ से उन्होंने कहा कि ओम का नियम, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और लिखेंगे यहाँ पे कि ओम का नियम लिखिए। अब वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने ये लिख दिया है तो इसके बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यहाँ से हेडिंग डाल के ओम का नियम, और फिर वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये आप तरीका कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। समय की आपको सबसे प्रथम बचत करनी है, जो आप लोग नहीं करते हैं। अगर इस तरीके की आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, पहला पॉइंट ये। अब दूसरा कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से नहीं करना है कि इस लाइन में लिखा फिर उसी लाइन में नेक्स्ट कर दिया, नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इससे होगा क्या, सबसे पहले आपकी कॉपी भरी भरी लगेगी अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, और ज़्यादा नहीं भर पाएंगे आप पेज। लेकिन मैं आपको ऐसी टेक्निक बताना जा रहा हूं जिससे होगा क्या कि ज़्यादा क्या, लगभग आपकी पूरी ही कॉपी भर जाएगी और पॉइंटेड रहेंगी चीज़ें, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और काम का काम हो जाएगा। तो वो क्या तरीका है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पहले तो ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है। सपोज आपको मिलता है कि क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है उसका आंसर आपको लिखना है, और वो जो क्वेश्चन है वो ओम का नियम है मान लेते हैं। या फिर आप कहेंगे सर ओम का ही नियम क्यों है, तो भाई आप विद्युत धारा मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहते हैं वो मान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा है, मान के चलिए मान लेते हैं कि पांचवा है। तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है कि प्रश्न नंबर पांचवा। अब पांचवी का हो सकता है का हो, खा हो, गा हो। तो अगर का है तो आप मान के चलते हम का है। अब का उत्तर लिखना है, तो ये नहीं कि यहां आप कर रहे हैं यहां उत्तर, यही लिख दीजिए आप उत्तर। अब जैसे ही आप उत्तर लिखते हैं तो आपको ये चीज आपको बतानी है एग्जामिनर को, देखे वो, तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना है, एक अंडरलाइन करनी है। जैसे ही आप अंडरलाइन करते हैं तो आपकी जो चीजें आपने लिखी है वो उभर के आएगी। अब है विद्युत धारा क्वेश्चन, तो आप चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का, आपको हेडिंग बनानी है। तो आपको यहां लिखना क्या है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा जैसे ही आप लिखते हैं तो उसके बाद वही बात जो मैंने कही है कि आप क्या बनाइए, हेडिंग। और जैसे ही हेडिंग बन जाती है तो आप खुद देख पा रहे हैं कि चीजें पहले की तुलना में कितनी ज्यादा आपको सुव्यवस्थित लग रही हैं। करना क्या है कि जैसे ही पेज स्टार्ट होता तो एक लाइन वहां छोड़िएगा, फिर क्वेश्चन लिखा आपने कि प्रश्न नंबर 5 में का ये, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़िए और फिर आप अपनी हेडिंग लिखिए। तो आप देखेंगे एग्जामिनर को ज्यादा माथा नहीं खपाना पड़ेगा आपकी कॉपी में, वो सीधे सीधे चेक करेगा। और जहां आप एग्जामिनर ने सीधे सीधे कॉपी चेक करना स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट आपको है, वो कॉपी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि बिल्कुल खराब लिख दें और फिर आपको फिर तो एग्जाम ना पड़ेगा, और तब सबसे जाके ज़्यादा गलतियां होती हैं और कॉपी आपकी कट्टस कट्टस दिखेंगे, मतलब मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन हमें तो भैया मार्क्स बढ़ाना है, तो वो तरीका यही है। अब आप लिखेंगे विद्युत धारा के बारे में कि आप कहेंगे कि सर इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, आई इक्वल क्यू अपॉन टी होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे, आपने लिखना स्टार्ट किया कि आवेश प्रवाह की दर को
अब आपको यहां नहीं लिखना है विद्युत धारा, जैसे आपने लिखा आवेश प्रवाह की दर को, आपको यहां लिखना है जस्ट विद्युत धारा कहते हैं। अब जैसे आपने लिखा तो यहां देखिए, और पहले जो आप लिख रहे थे उसमें बहुत अंतर है। अब जब आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर आपको लिखना है कि सर इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से नहीं लिखना है, फिर आप यहां से लिखिए, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब मात्रक लिखना है तो आप मात्रक लिख दीजिए। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, या तो आप सीधा कह देंगे कि एम्पियर, एम्पियर। तो जब आपने ये लिखा, फिर आपको जब इसका फॉर्मूला लिखना है तो अब आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, फिर आप यहां लिखेंगे I इक्वल Q अपॉन टी, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप 100% कन्फर्म है कि आपकी चीजें सही हैं, तो यहां अंडरलाइन कर दीजिए, यहां अंडरलाइन कर दीजिए, और जैसे ही आप करेंगे तो आपकी कॉपी भैया सुपर बेस्ट। और दूसरी चीज, पढ़ने में ऐसे नंबर दिए जाएंगे ना, जब एग्जामिनर पढ़ेगा कॉपी, अरे पहली बात तो वो देख के फ्लैट हो जाएगा कॉपी को, और जहां से वो देख के फ्लैट हुआ फिर वो पढ़ेगा नहीं, फिर वो सिर्फ एक चीज चलाएगा, पेन, और वो भी काहे के लिए, मार्क्स देने के लिए। तो ये चीज ध्यान कीजिएगा। और जैसे ये हो जाता है तो आई होप, मेरे को लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि आप जब इसको लिखें तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, आप कहेंगे कि सर कॉपी भेजना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल ए स्क्वायर लर्निंग को फॉलो कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप मेरे को पर्सनल कॉपी भेज सकते हैं, जिससे समझ में आएगा कि हाँ आपने मेरी बात को फॉलो किया है कि नहीं किया। तो आप देख भी लीजिएगा कि 100% गारंटेड आपके मार्क्स में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आप इसको अमल भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे परिवार ए स्क्वायर लर्निंग पर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।